तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ज्योग्राफी के किन 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 टॉपिक पे आपको 100% मास्टरी रखनी है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रखी होगी। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली ना यार, तो आप ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। हाय एवरीवन, सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की और ज्योग्राफी का एग्जाम आपको काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और आप जो है सोच रहे हैं कि मैम ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं कर जाऊं और मेरा जो है बेड़ा पार हो जाए या फिर जो है मेरे एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ज्योग्राफी के किन 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 टॉपिक पे आपको 100% मास्टरी रखनी है। बिकॉज यहाँ से तो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे ही, चाहे वो आपका 1 मार्कर हो, चाहे वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे आपको जो है इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं कर रखी होगी। तो आप अगर इन टॉपिक्स को भी कर जाओगे तो आपकी जो है बहुत सारी चीजें जो है मैनेज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ पे जो है करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक 1 में, बुक 1 में आपको किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, तो देखो यार बुक 1 में सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेना। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिक, कभी कभी क्या हो जाता है सबसे बेसिक चीज पूछ ली जाती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसका नेचर और फीचर्स बता दो, नेचर एंड फीचर्स बता दो, सबसे बेसिक क्वेश्चन। वहीं पर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बहुत बार पूछा गया है एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या होता है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको भी जो है चेकआउट कर लेना। वहीं पर न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे, वही मैंने बोला नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पूछ लिया जाता है, वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट आपसे पूछ लिया जाता है ना, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे पूछ लिया जाता है, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पे भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी यहाँ से जो हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको थोड़ा माइंड में रखना है। और वहीं पर अगर थोड़ा सा और टाइम हो आपके पास तो आप स्टेजेस को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, तो अगले में आ जाता है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ वाला चैप्टर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसमें आप देखो सबसे ज्यादा फोकस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे करो, क्योंकि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इस पे फोकस करेंगे आप। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान है यार, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, बिकॉज बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इतनी बार हम कर चुके हैं कि हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। वहीं पर एचडीआई और एचपीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यहाँ पे जो है मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे। अक्सर जो है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम एचडीआई और एचपीआई क्या होते हैं। तो अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है ना कि एचडीआई और एचपीआई क्या होते हैं, अभी मैं आपको कंफ्यूजन का सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ कि आप ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो पढ़े कहाँ से, अभी जस्ट बताऊंगी आपको, प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगी कि कहाँ पे जाके आपको अपनी सारी चीजें जो है यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। पहले मैं एक बार बता दूं फिर जो है उस पर चलेंगे। वहीं पर अगर आप आगे चलोगे तो आप जो है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट याद रखेंगे। 4 पिलर्स जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के, पैसे जिनको मैं बोलती हूँ वो आपको याद रखने हैं। हमारी 4 अप्रोचेस है, इनको आपको अच्छे से करना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा 5 मार्क का बनता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग से पूछा जा सकता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ना, वहां पे आपसे जो है वेट पैडी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर पूछा जा सकता है, अदर देन वेट पैडी पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ट्रक फार्मिंग, आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है, कलेक्टिव फार्मिंग, आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू 3 मार्कर 5 मार्कर कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑल्सो यहाँ से मैप भी आता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें आपका इंडस्ट्री वाला चैप्टर, वहां से आप हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ये 2 टॉपिक से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वो तो बहुत ही आसान टॉपिक है, वो सबको आता होता है। जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो आपका हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के फीचर्स कर लेना है अच्छे से, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये कर लेना। वहीं पे टूरिज्म, अगर हम बात करें टर्शरी वाले में से, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टूरिज्म है ये बहुत आसान सा टॉपिक, बट टूरिज्म के बारे में लिखने को आ जाए ना, घूमने का शौक सबको है बट लिख नहीं पाते, तो टूरिज्म आपको प्रिपेयर करना है। वहीं पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स, रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स,
वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइबर स्पेस इंटरनेट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट जब लिखने की बारी आती है तो आप लिख नहीं पाते हो, तो साइबर स्पेस इंटरनेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक डिजिटल डिवाइड भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, डिजिटल डिवाइड भी आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको ज्यादा फोकस में रखने हैं। ऐसा तो बुक में बहुत सारी चीजें, बट मैं वो बता रही हूँ जो कि आपको जब पढ़ते हो तो ज्यादा आँख खुल जानी चाहिए कि हाँ यार मैम ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि यार हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, उसमें से शिपिंग कैनाल्स इंपॉर्टेंट है। आपका जो सुएज कैनाल है, आपका पनामा कैनाल से, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कैनाल्स पूछ ली जाती है और उसके बारे में 3-4 लाइनें पूछ ली जाती है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन रेलवे वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। आप हाईवे चाहे एक बार को कम कर लो, बट रेलवे जरूर करके जाना बिकॉज रेलवे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्सो बेसिस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये पूछ लिया जाता है, अक्सर छोड़ के जाते बच्चे, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बेसिस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का वहीं पर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कर लेना एक बार, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपके एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाई पोर्ट्स आर कंसीडर्ड एज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे आपको पोर्ट्स के एडवांटेजेस बतानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, इसके बेनिफिट क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी आप अच्छे से करके जाओगे। तो ये बुक 1 की बातें हो गई। वहीं पर बुक 2 पे जाने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी कि अगर आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो और आपको जो है यहाँ पे आपको जो है कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आप सब लोग जो है ना यार यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे, यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आई होप आपने देख रखा होगा यूट्यूब पे जाके आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा पे जाना है, ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, तो आपको उसी चैनल पे जाना है। उसी चैनल पे आप जाओगे, ह्यूमैनिटीज अड्डा आप डालोगे, ह्यूमैनिटीज अड्डा ठीक है, ह्यूमैनिटीज अड्डा पे आप जाओगे, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज अड्डा पे जाओगे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाओगे आप तो यहाँ पे मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है। मैंने 2 मैराथन लिए है, अभी 2 मैराथन यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ। यहाँ पे जो है बुक 2 का मैराथन और बुक 1 का मैराथन, दोनों मैराथन मैंने ले लिए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यार इन मैराथन्स को भी चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वहीं पर अगर आप सब लोग जो है यार आगे जाके सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अभी से ही परेशान हो रहे हो बोर्ड्स के साथ साथ, तो आप जो है अड्डा 24/7 पे जाके सीयूईटी की तैयारी अभी से जो है स्टार्ट कर सकते हो। साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ अड्डा 24/7 पे जाना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाना है, सीयूईटी यूजी पे जाना है, और यहाँ पे जो है आप आर्ट्स पे जा सकते हो, सीयूईटी आर्ट्स पे। सीयूईटी आर्ट्स पे आप देखोगे एक तो आपको जो है महापैक दिखाई देते सारे, डेल्टा 4.0 बैच एकदम नया आया हुआ है। अगर आपको कोई भी कुछ भी बैच लेना है तो आप यहाँ पे जो है जाके यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, अगर आप टीचर का कूपन कोड यहाँ पे यूज करते हो तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आशी 40 यूज करते हो, SSHI40, तो आपको ये कितने का पड़ रहा है, देखो प्राइस एकदम जो है डाउन चला गया, 6040 का पड़ गया। तो आप ये कूपन कोड लगा के जो है अपने मैक्सिमम डिस्काउंट में इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, सीयूईटी की तैयारी को एकदम स्टार्ट कर सकते हो। चलिए तो चलते हैं हम अपनी बैक टू आवर नॉर्मल बुक नंबर 2 कि बुक नंबर 2 में से आपको किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बुक नंबर 2 की, तो बुक नंबर 2 में अगर हम बात करें तो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 फेजेस है एंड दीज 4 फेजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी फेज आपसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन करो कोई भी फेज, ठीक है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन के क्या क्या चैलेंजेस है और एडोलेसेंट पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, इसमें आपका रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से आपके एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैमलेटेड सेटलमेंट है ना, एग्लोमरेटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, आपकी आइसोलेटेड, ये सारी 4 के 4 सेटलमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 की 4 सेटलमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्सप्लेन करने को आ सकती है। इंडियन टाउन्स का क्लासिफिकेशन बाय एवोल्यूशन, इसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न टाउन्स, तीनों को अच्छे से एक बार कर लेना, उनके एग्जांपल्स देख लेना, एंशिएंट का कौन सा है, मिडिवल का कौन सा है, मॉडर्न का कौन सा है। स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी आपका सैंपल पेपर में आया तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जा सकता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मॉडल क्या है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। लैंड यूज कैटेगरीज एक बार देख लेना, नेट जोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड यूज क्या होता है ना, नॉन एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज किया जाता है, तो लैंड यूज कैटेगरीज एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेट्स सी
अभी तो मैंने बोला है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ऐसी मेरे को बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्रॉपिंग सीजन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, खारिफ, राबी, जैद, ये तो आप कर ही लोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत बार आता है। इरिगेटेड एंड रेन फेड फार्मिंग, इरिगेटेड एंड रेन फेड फार्मिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, ये भी आपसे पूछी जाती है 5 मार्क में, 5 मार्क में बहुत बार पूछी जाती है। वाटर रिसोर्सेज में कभी कभी लगून्स क्या होते हैं, बैक वाटर्स क्या होते हैं, इनको पूछा जाता है, जो कि बच्चे कम पढ़ के जाते हैं। तो लगून्स एंड बैक वाटर्स प्लीज एक बार कर लीजिएगा। आगे अगर आप देखोगे वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट में वाटर शेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि दिखने में आसान लगता है, बट जब इसको आंसर राइटिंग करने पे आते हो ना भैया, आंसर नहीं लिखे जाते, आंसर नहीं लिखे जाते। तो प्लीज आंसर किसे लिखनी है वो कर लेना। इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी, ये भी मेरे को बहुत ज्यादा ऐसी तगड़ी सी फीलिंग आ रही है कि ये भी आपको जो है देखने को मिल सकते हो। ये 2012 है, बहुत सारे बच्चों की किताब में 2002 भी लिखी हुई है, बट आप अभी रिसेंट एनसीईआरटी की किताबें देखोगे तो दिस इज 2012। मिनरल्स बेल्ट, आपकी जो 4 हमारी मिनरल्स बेल्ट है वो एक बार नजरों में से निकाल लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आपके एनर्जी रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम, कोल और ये वाली चीजों के ऊपर आप फोकस करना, नेचुरल गैसेस, आयरन ओर वगैरह, ये जो चलेगा अगर आप छोड़ते भी हो, बिकॉज उधर से ऐसे इतना डिटेल में कम आने के चांसेस रहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, नॉन कन्वेंशनल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम प्लानिंग वाले चैप्टर पे है तो हिल एरिया डेवलपमेंट पूछा जा सकता है, ड्रॉट, जैसे अभी आपका सैंपल पेपर में हिल एरिया पूछा था, तो आपके एग्जाम में ड्रॉट पूछा जा सकता है, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से आपका एमसीक्यू आ जाता है। वहीं पर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया भी इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइंस, पाइपलाइंस एक बार आप नजरों में से निकाल सकते हो, कम चांसेस है, बट फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन देना हो तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया क्वाइट इजी, बट लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज इसको लिखना कैसे आंसर वो आप लिख कर जाएंगे। हमारे इंडिया के ट्रेड का कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, सैंपल पेपर में आया है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। पोर्ट्स, आप सारे पोर्ट्स एक बार देख लेना, यहाँ से एमसीक्यू या फिर आपका जो है वन वर्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है बन जाता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप प्रिपेयर करके जाओगे। कोई सा भी पॉल्यूशन आ सकता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, तो किसी भी पॉल्यूशन को तैयार रहिएगा, अपना प्रिपेयर करके रखिएगा, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको हर पॉल्यूशन की रेडी करके जानी है, 3 पॉइंट्स। स्लम्स क्या होते हैं, स्लम की क्या प्रॉब्लम्स होती है, स्लम्स के क्या इफेक्ट होते हैं, और ये वाला भी टॉपिक आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली ना यार, तो आप ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब एंड टाइम में मेन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बाकी सबके चक्कर में आप मेन चीजों को छोड़ देते हो। तो अभी इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। आप प्लीज जो है यहाँ से हमसे जुड़े रहिए, है ना। अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो आप मेरे को इंस्टा पे ह्यूमैनिटीज बाय हार्ट पे जो है फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज बाय हार्ट, यहाँ पे आपको मैं मिल जाऊंगी। वहाँ पे हम बहुत बार मिलते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं, फन करते हैं, नॉलेज जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है मुझे फाइंड आउट कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो अब हम मिलने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।